Good morning, students. Yesterday we have discussed the equations of uniformly accelerated motion. कौन सी इक्वेशन थी वो आपकी? फर्स्ट आपकी थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनका हमने डिराइव किया था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये हमने कल डिराइव की थी तीनों इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन की। अब हम एक और इक्वेशंस निकालेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी in nth second of its motion। हमने बॉडी का डिस्टेंस, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन, मतलब कि 7 सेकंड में, 6 सेकंड में, उसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यदि आपको कहा कि 6 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, तो nth सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपके पास जो जनरल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी जो हमने निकाला था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन टी सेकेंड। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन बॉडी इन टी सेकेंड। अब हम लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन एन सेकेंड निकालते हैं। तो एन सेकेंड में कितना आ जाएगा? एस एन इज इक्वल टू टी को हम एन लिख दें, एन दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन व्हेन टी इज इक्वल टू एन, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, वेयर एस एन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन एन सेकेंड। ठीक है, फिर हम लिखते हैं टी इज इक्वल टू एन माइनस वन। एन माइनस वन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन एन माइनस वन सेकेंड। तो जहाँ जहाँ पे आपका टी है वहाँ पे हम क्या लिख दें? एस एन माइनस वन, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना था? एन एच सेकेंड में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन एन एच सेकेंड विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। यहाँ पे nth लिख दो, कितना होगा nth सेकेंड में? एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एन सेकेंड में जो निकाला है और एन माइनस वन में जो निकाला है, दोनों का डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। एस एन की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इसमें से माइनस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे मैथमेटिकली तो आपके पास क्या आ जाएगा? यू डू इट बाय योर सेल्फ। इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसको जब हम सोल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन दी nth सेकेंड। तो इसकी बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है कि ये पार्टिकल मूव, एक न्यूमेरिकल है, बेस्ड ऑन दिस ए पार्टिकल मूव्स 10 मीटर in 4th second and 15 meter in 6th second. Calculate the distance a particle moves 10 meter in 4th second and 15 meter in 6th second. Calculate the distance traveled by it in 7th सेकेंड। आपको डिस्टेंस निकालना है 7th सेकेंड में। 4th सेकेंड में गिवन है, 6th सेकेंड में गिवन है, आपको 7th सेकेंड में निकालना है। और आपको गिवन दिया है कि मोशन आपका यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है, एसिलरेशन आपका कांस्टेंट है मीन्स। तो ये उसके लिए निकाली थी। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज फॉर द यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन।
तो आपने n सेकंड की इक्वेशन निकाली है, तो आपको 4 सेकंड में कितना दे रखा है, एस एन एथ, ये लिख लो u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, फोर्थ सेकेंड, तो n की जगह क्या पुट कर दो, फोर्थ, u प्लस ए बाई टू, यहाँ पे 4 पुट करोगे 8 माइनस वन, u प्लस 7 ए बाई टू। अब आपको किस में निकालनी है, 6 सेकेंड में, एस 6, तो आप क्या निकालोगे, n की जगह क्या पुट कर दोगे, 6, u प्लस ए बाई टू 12 माइनस वन, तो u प्लस 11 ए बाई टू। अब आपको 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गिवन था, 10, तो S4 की जगह हमने क्या लिख दिया, 10, और 15 मीटर इन 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड में आपको क्या देगा, 15, तो 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और हम 7 सेकेंड में निकालेंगे। 7 सेकेंड यहाँ से हम निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्विंग 1 एंड 2, u एंड a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, u से u कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा आपका 4a बाई टू इज इक्वल टू 5, 4a इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 बाई 4, 5 बाई टू, 5 बाई टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया सेकेंड माइनस वन, और इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, u की वैल्यू, दैट कम्स योर 5 बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में यूज करो, चाहे 1 एंड 2, तो वी गेट वैल्यू ऑफ u इज 5 बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस, सॉरी यूनिट क्या होते हैं वेलोसिटी के, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको निकालना है 7 सेकेंड में डिस्टेंस, तो 7 सेकेंड के लिए आप क्या लिखो, S7 u प्लस ए बाई टू, 7 पुट करेंगे n की जगह, 14 माइनस वन, u प्लस 13 ए बाई टू, u की वैल्यू क्या है, 5 बाई 4 प्लस 13 बाई टू इंटू 5 बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा आपका 70 बाई 4, दैट इज 17.50 मीटर। 17.50 meter is the distance traveled in 7 second. So you have to learn this equation. n second में u plus a by 2 2n minus 1. This is the equation, distance covered by the particle in nth second. By using this equation, we can solve this numerical problem. Now students, हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड्स। आपने क्या किया था, अब आज हम इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यदि आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से आता है कि derive the equations for uniform accelerated motion by the velocity time graph, तो आपको पर्टिकुलरली इसी मेथड से उसको सोल्व करना है। यदि कोई मेथड में लिखा तो आप फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हो, इसको सिंपल हमने किया था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस को डिराइव करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेते हैं, टाइम, तो इस एक्सिस पे क्या लेंगे हम, वेलोसिटी। हमने ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपका इसमें एक्सेलरेशन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सपोज कर लिया, देखो आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन सेम रहता है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या है आपका, सेम। सपोज कर लिया मैंने, जब बॉडी ओरिजिन पे है तो बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, u, और आफ्टर टाइम t जब बॉडी ओरिजिन पे थी बॉडी, तो बॉडी की वेलोसिटी मैंने अज्यूम कर ली, दैट इज u। At t बराबर 0, velocity of the body is u, and at time t, the velocity of the body is v. At origin body की velocity u है, मैंने ये पॉइंट लगा दिया। At time t बॉडी की velocity क्या है, v, दिस पॉइंट। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया आपका, यहाँ से आपके पास दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी u and this is v, ये पॉइंट मैंने दे दिया a,
और दिस इज पॉइंट बी। यहाँ से हमने डॉटेड लगा लिया, ये इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक भी आपका ये क्या होगा u, और ये पूरा क्या है आपके पास, दिस वन इज v। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डराइव करेंगे वेलोसिटी फर्स्ट रिलेशन v इक्वल टू u प्लस at। हमने ये डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमने डिराइव करनी है, सॉरी रिलेशन। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको आप इस ग्राफ से कैसे करोगे, देखो एक्सीलरेशन क्या होगा, दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो एक्सीलरेशन स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ। एक्सीलरेशन क्या होगा आपका, ए चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितना है आपका, पहले बॉडी की वेलोसिटी u थी, आफ्टर टाइम t बॉडी की वेलोसिटी v हो गई, तो चेंज इतना हुआ। ठीक है, मतलब आप इसको इस पॉइंट को नाम दे सकते हो c, चेंज इन वेलोसिटी bc हो गया। तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी bc और टाइम कितना हुआ आपका, चेंज इन टाइम t, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ac भी लिख सकते हो, टाइम टेकन ac। तो bc बाय ac, दिस इज द स्लोप, ये चीज ही आएगी, ए बी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो bc की वैल्यू क्या होगी, v माइनस यू, और ac की वैल्यू क्या होगी, t माइनस 0 a। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, at इज इक्वल टू v माइनस यू, v माइनस यू इज इक्वल टू at, v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी डिराइव द सेकंड रिलेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम 0 to t, कितना डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज दिस। तो आप इसको, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया को इतना कितना है, एरिया ऑफ द ट्रेपिज्म ओ ए बी, इस पॉइंट को नाम दे दो d, इसका ट्रेपिज्म का एरिया। अब ये ट्रेपिज्म बन गई, ट्रेपिज्म का एरिया किसके बराबर होता है, फॉर्मूला होता है हाफ एरिया ऑफ, हमें सिंपली लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपिज्म ओ ए बी डी, क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये फॉर्मूला होता है ट्रेपिज्म के एरिया का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दीज टू आर पैरेलल साइड्स, तो इनका सम क्या होगा, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए सी, लिख सकते हैं इस तरह से। हाँ, ओ ए की वैल्यू क्या है आपकी, u, क्लियर, और बी डी की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम द फिगर बी डी इज दिस दैट इज v। ए सी की वैल्यू कितनी है, t, ए सी की वैल्यू दिस है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, तो t माइनस 0 t। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपिज्म के फॉर्मूले का यूज करना है ओनली। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी को हमने लिख दिया s से, और यहाँ से हमें क्या आनी चाहिए, v नहीं होना चाहिए, तो v की वैल्यू पुट कर दो u प्लस ए टी मल्टीप्लाई t, हाफ 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाई t। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये होती है आपकी। ठीक है, इसमें हमने इस इक्वेशन को, वही सेम इक्वेशन को डिराइव किया है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, और प्रीवियसली हमने इस ऐसे ही सिंपली अज्यूम करके इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था। ठीक है, अब हमने इस ग्राफ की हेल्प से किया। नेक्स्ट आपने करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस इक्वेशन को डिराइव करना है। तो आपके पास क्या है, सिंपली s इस इक्वेशन में आता है, यहीं से शुरू करोगे, s इज इक्वल टू
डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन t सेकेंड, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया कितने किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म OABD, OABD किसके इक्वल आएगा, हाफ OA प्लस BD मल्टीप्लाई AC, ठीक है। तो ये आपका S है, तो S इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हो हाफ OA की वैल्यू क्या थी आपकी U, BD की वैल्यू कितनी है V, मल्टीप्लाई AC। वहाँ पे हमने AC को क्या पुट किया था, T पुट किया था और आपकी वो रिलेशन आ गई थी, बट यहाँ पे हम AC को T नहीं पुट करेंगे। आपके पास AC इज टाइम, AC को आप क्या लिख सकते हो, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, V माइनस यू इंटू टी, V माइनस यू कितना है आपका BC, और AC क्या है आपका T है, इसको मैंने T लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास आप ऐसे लिख सकते हो, AC किसके बराबर आ जाएगा, V माइनस यू बाई A, AC आपका T ही है, तो T की वैल्यू निकाल ली हमने, V माइनस यू बाई A, इसमें पुट कर दो, तो S इक्वल टू हाफ U प्लस V को मैंने लिख दिया V प्लस यू, देर विल बी नो चेंज, इसको मैंने पुट कर दिया V माइनस यू बाई A, इसको सॉल्व करेंगे, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2A, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन ऑफ मोशन इन तीनों को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मेक असाइनमेंट ऑन द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन with the help of velocity time graph. Thank you students.